रातों रात, यारे मन आ, है दया रे दिल सुलगता सा, यारे मन आ, यारे मन आ। अगर आपने मेरी शादी बहरोज से नहीं कराई तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। धमकी नहीं दे रही मैं आपको, मैं करके ही दिखाऊंगी। रूही, भाईजान, बहरोज ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती, प्लीज। भाभी थी ना तुम्हारी, बहन कहते थे ना मुझे। मुझसे निकाह करोगे अपनी भाभी से? डूब के मर जाओ सुहेब। मैं बगैरत नहीं हूं। रिश्तों का एहतराम करना मुझे आता है, मगर मेरा भाई मुझे ऐसी जगह पे अकेला छोड़कर चला गया। मैं करूं भी तो क्या करूं? मेरे पे ये जुल्म ना करे अगर जान, मैं मर जाऊंगी। तुम पे कोई जुल्म नहीं कर रहा अर्जुन बेटा, सब तुम्हारी अच्छाई का सोच रहे हैं। लेकिन अगर जान, बस अर्जुन, बेटियां बहस नहीं किया करती। एक ही वक्त में आगा जान के दोनों बेटों की शादियां हुई थी, मगर फर्क कितना था। एक तरफ मोहब्बत पा लेने की खुशी और सरशारी थी, तो दूसरी तरफ जिंदगी में सब कुछ खत्म और बर्बाद हो जाने का एहसास था। अंजुमन, अपने आप को संभालो मेरा बेटा। अंजुमन, मेरे बच्चे। गुड मॉर्निंग। शादी की पहली सुबह मुबारक हो। तुम्हें भी। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? आई एम अफ्रेड हमारा हनीमून पीरियड गमे रोजगार का शिकार होने वाला है। आई एम सॉरी रोही, तुम्हें हनीमून पर कहीं लेके नहीं जा सकूंगा। क्या फर्क पड़ता है इससे? हनीमून के बगैर भी मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरा वादा है, अगले साल तुम्हें किसी अच्छी जगह पर लेके जाऊंगा हनीमून के लिए। तुम जा कहाँ रहे हो? नौकरी की तलाश में। वो राहिल के अंकल है ना, एक इंटरनेशनल कंपनी में डायरेक्टर है। राहिल ने मेरी बात की है उनसे, हो सकता है उनकी कंपनी में ही जॉब मिल जाए। और सोच रहा था कि प्रोफेसर इखलाक को भी मिल लेता हूँ, हो सकता है वो किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दें। लेकिन बहरोज, तुम्हारी एमबीए का आखिरी सेमेस्टर है, एग्जाम नहीं दोगे? फिक्र ना करो रूही, मैं दोनों काम साथ साथ करूंगा, पढ़ूंगा भी और जॉब भी करूंगा। तुम परेशान मत हो। चलो मैं चलता हूं। ऐसा करना कि नाश्ता कर लेना। हाँ, मैं इंशाल्लाह दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। ओके। क्या हुआ? एक जरूरी बात करनी थी, भूल गया। क्या? आई लव यू। मैं भी। अरे
अर्जुमंत की तबीयत तो पहले से बेहतर है ना? जी लाला, बेहतर है पहले से। मैंने तो कहा था कि आके सबके साथ बैठ जाए, लेकिन वो कह रही थी कि वो नबीला के साथ कमरे में ही बैठेगी। अच्छा है, दोनों बहनें जितना वक्त एक साथ गुजार लें। कल तो नबीला ने चले जाना। जी लाला। बेदार वक्त में सोचता हूँ कि कल सुहैब और अर्जुमंत के वलीमे की तकरीब रख ली जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है लाला। नौजवान, तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसा मुनासिब समझे आगा जान, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है, फिर ये तय हो गया कि कल वलीमे की एक अच्छी सी तकरीब रखते हैं। ठीक है बेदार वक्त? इंशाल्लाह। अर्जुमन, आगा जान ने तुम्हारे लिए वलीमे का लिबास भेजा है। बहुत खूबसूरत है। मुझे इसके साथ मैचिंग बैग, मैचिंग सैंडल्स भी चाहिए। और आप लोगों ने अभी तक मुझे मेहंदी नहीं लगाई। कभी कोई दुल्हन मेहंदी के बगैर देखी है क्या? अर्जुमन, तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक। तो कफन बहुत शानदार चाहती हूँ। आज तक कफन में कोई इतना हसीन नहीं लगा, इतनी हसीन लगना चाहती। बहरोज कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सॉरी रूही, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। जॉब मिल गई तुम्हें? नहीं, इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगी। इधर आओ। फिलहाल हमारे घर का बंदोबस्त हो गया है। अच्छा, कहाँ? अरे वो डॉक्टर इखलाक है ना, उनकी बहन का घर है। असल में उन लोगों ने एक नया घर बनाया है, वो वहां शिफ्ट हो गए और पुराना घर उनका खाली है। जब मैंने डॉक्टर इखलाक से अपनी रहायश का प्रॉब्लम शेयर किया तो उन्होंने अपनी बहन के घर के बारे में बताया। देखा, ये फायदा होता है प्रोफेसर के फेवरेट होने का। ये तो बड़ी खुशी की खबर है, लेकिन हम किराया अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ शुक्र है, किराया तो बहुत ही मुनासिब है और ताल्लुकात की वजह से एडवांस भी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। उनके घर में कुछ पुराना सामान भी पड़ा है, इसलिए हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इंशाल्लाह 1-2 रोज में हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है? एडवांस के पैसे कहाँ से आए? वो मैंने कुछ रकम राहील से उधार ली है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, जैसी जॉब मिलेगी सारे उधार उतार दूंगा मैं। हाँ? बेटा, लाला ने पैगाम भिजवाया है कि तुम्हें अब सुहेब के कमरे में भेज दें। सुहेब का कमरा, जो आज से मेरा कमरा भी। तुम मेरी तरफ देखोगे नहीं? मैं चेंज करना चाहता हूँ।
तुम क्यों मेरी तरफ नहीं देखोगे? कहीं तुम्हें डर तो नहीं कि तुम मेरे हुस्न की ताब नहीं ला सको? खुदा के वास्ते अर्जुन, मैं बहुत थका हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। मैं तुम्हें कहाँ परेशान कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरी तरफ देखो। ये सजना सवरना, ये दुल्हन बनना, सब तुम्हारे लिए तो है। तुम थकी हुई होगी, थोड़ा आराम कर लो, चेंज करके सो जाओ। सांस लेना भी सजा होगा, दो दिलों को टूटना होगा। सोहेब चल के टीवी देखता है। मुझे आगा जान की स्केच बनानी है। तुम्हारी पूरी स्केच बुक आगा जान की तस्वीरों से भरी हुई है। और कितने तस्वीर बनाओगे? क्या हो रहा है भाई? आगा जान देखें, सोहेब आपके स्केच बना रहे हैं। तुम्हारा ये शौक अच्छा है सोहेब, लेकिन इसे बस शौक की हद तक रहने देना। जिंदगी की किताब का सफ़ा पलट देने से, तस्वीर मोड़ देने से क्या जिंदगी का हिस्सा बने लोग, रगों में लहू बनकर दौड़ते रिश्ते जिंदगी की किताब से निकल जाते हैं? नहीं, वो हमारी यादों में मौजूद रहते हैं, हमारी आती जाती हर सांस में शामिल रहते हैं। साथ ना होते हुए भी वो हमारे साथ साथ ही रहते हैं। तुम कल सारी रात कमरे में नहीं आए? कहाँ थे सारी रात? आगाजान, नाश्ते पे हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा तो ये तो बता दो कि मैं क्या पहनूं? एक दिन की दुल्हन को तो खूब तैयार होना चाहिए। जो तुम्हें मुनासिब लगे वो तुम पहन लो। लेकिन मैं तो अपने शौहर की पसंद के कपड़े पहनना चाहती। इस तरह की बातें करके तुम सिवाय खुद को और मुझे दुख के अलावा और कुछ नहीं दे रही। तो कहाँ दे रही हूं? मैं तो सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूं। मियां बीवी नहीं है हम। सॉरी, टैक्सी यहाँ अंदर तक नहीं आ सकती, तुम्हें इतना चलना पड़ रहा है। अरे सॉरी की क्या बात है? मैं कोई शहजादी हूँ क्या जो 2 कदम भी नहीं चल सकती? अरे शहजादी क्या, तुम तो मेरी दिल की मनका हो। इतने मुश्किल वक्त में भी ऐसी रोमांटिक बातें। मैं अगर सूली पे भी चढ़ा हूँ और तुम सामने हो तो तब भी तुमसे रोमांटिक बातें कर सकता हूँ। ये हमारा चलो अच्छा। कैसा लगा? मैं जानता हूं ये घर किसी तरह से भी तुम्हारे शाया निशान नहीं, लेकिन कुछ दिन हमें यहीं रहना होगा। जब तक मेरा MBA कंप्लीट नहीं हो जाता और मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती, तो मैं थोड़े दिनों के लिए ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी।
बस तुम इसी तरह मेरा साथ देते रहो और मैं वादा करता हूँ तुमसे, दुनिया की हर आसाइश और नेमत तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। तुम कभी मुझसे लेट डाउन नहीं होगी, कभी भी तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने पे पछतावा नहीं होगा। अब कुछ देर के लिए ये बातें रोक लें, घर शर देख लें, सफाई कर लें। हाँ, ये खाने जाना है। मेरे ख्याल से बेडरूम इस तरफ है। चलो सफाई शुरू करते हैं। मुझे तो सफाई करने की आदत है, आप कैसे करोगे? मैं भी कर लूंगा। अच्छा, कहाँ से शुरू करना है? झाड़ू लगा दो, मैं ले आती हूँ। झाड़ू? झाड़ू कैसे लगाते? अरे बहरोज कहाँ रह गए थे? 2 बल्ब खरीदने में कितनी देर लगती है? सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया। वो खाना भी तो लेके आए हो ना, किचन में पड़ा है। तुम खाना भी लेकर आए हो? चलो अच्छा हुआ, कल हम ग्रोसरी शॉपिंग जाएंगे और फिर मैं घर पे ही खाना बनाऊंगी। हाँ, ये तो करना पड़ेगा, वरना बाहर का खाना तो बहुत महंगा पड़ेगा। आज जिंदगी में पहली दफा सोच समझ के खर्चा किया है, हर चीज की कीमत मालूम की है। परेशान हो रहे हो? नहीं, परेशान नहीं हूं, बस आदत नहीं है इन चीजों की। मैं जरा बाथरूम में ये बल्ब लगा के आया। हाँ, नहा भी लेना, मैंने पूरा बाथरूम धो लिया है, बिल्कुल तुम्हारे पसंद के मुताबिक। थैंक यू रूही, कितना काम करवा रहा हूं ना तुमसे, थक गई होगी तुम। मैं थोड़ी थकी, और अपने घर के काम करते हुए कोई नहीं थकता। अच्छा, मैं आता हूं। अपने कमरे में इतना डर के आ रहा? तुम अभी तक सोई नहीं? अच्छी बीवियां शौहरों का देर तक इंतजार करती हैं। और वैसे भी अभी तो सिर्फ 2 ही बजे हैं। तुम वैसे शायद मेरे सोने का इंतजार कर रहे थे, जो इतनी देर से आया। तुम तो मुझसे ऐसे डरते हो जैसे मैं कोई आसेप या बदरू। मेरे खौफ से कमरे में नहीं आते, और आते हो तो सोने की एक्टिंग करते हो। बहरोज, क्या हुआ बहरोज? ख्वाब में लगता है डर गए। मैं पानी लेके आती हूँ। चाय? बहरोज, क्या? चाय लाई है तुम्हारे। थैंक्स यार। साथ में कुछ खा भी लो, सुबह से कुछ खाया ही नहीं तुमने। से भूख नहीं है मुझे रूही, अब तो खाने का टाइम होने वाला है, लंच ही करेंगे। ठीक है, वो भी मेरे हाथ का पका हुआ खाना। अच्छा हुआ हमने सुबह जल्दी जल्दी किचन की सारी जरूरी चीजें ले ली, बाकी सारी चीजें तो आहिस्ता आहिस्ता आती रहेंगी ना। हाँ,
अरे तुमने पूछा ही नहीं मैंने क्या बनाया आज। क्या पकाया? दाल चावल, सबसे सिंपल और आसान खाना। अभी टाइम तो लगेगा फुली फंक्शनल किचन बनने में, लेकिन जब बन जाएगा तब मैं सबसे मजेदार खाने बनाऊंगी। तो पता ना तुम्हारी बीवी बहुत अच्छा खाना पकाती है। एक दफा मेरे हाथ का खाना खाओगे ना अपने सारे घर के कुक शुक भूल जाओगे तुम। क्या हुआ बहरोज, कल रात के ख्वाब की वजह से परेशान? अरे ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, उनके बारे में सोचकर तुम खुद को इतना परेशान क्यों करते हो? कल रात को मैंने आगा जान को अपने ख्वाब में देखा रूही। वो मुझसे दूर जा रहे थे। मैं उन्हें आवाजें दे रहा था लेकिन वो नहीं रुके रूही। उनकी आंखों में मेरे लिए नाराजगी थी और फिर उसी नाराजगी में वो मेरी आंखों से ओझल हो गए। तुम अपने आका जान को मिस कर रहे हो? बहुत ज्यादा। मैं आगा जान को बहुत मिस कर रहा हूँ। रूही, मुझे तुमसे शादी करनी थी और तुम्हें पाकर बहुत खुश हूं मैं। लेकिन मेरे दिल में बार बार यह ख्याल आता है कि आका जान मुझसे नाराज है। रूही, मैंने आका जान से बहुत बदतमीजी की। हाँ, ये सच है कि उनका हुक्म नाजायज था। वो जबरदस्ती मेरी अर्जुमन से शादी करवाना चाहते थे, लेकिन फिर बदले में मैंने उनसे बहुत बदतमीजी की। मुझे उनसे इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी रूही। पता नहीं उनके दिल को कितना दुख पहुंचा और स्वयं को भी कितना हर्ट किया मैंने। वो भागता भागता मेरे पीछे हवेली से बाहर आ गया। मुझे कहता रहा, सुहेब मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मैंने उसकी भी बात नहीं सुनी। उसे भी नाराज करके आ गया। तो तुम हवेली जाके उनसे मिलो, अपने आगा जान से माफी मांग लो। तुम आगा जान को नहीं जानती, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन माँ बाप के प्यार को तो जानती हूँ ना। जब मेरी अम्मी जिंदा थी, कभी मुझसे खफा होती और मैं उनसे माफी मांग लेती तो वो फौरन वहीं पे मुझे माफ कर देती। मुझे उन्हें याद ही नहीं रहा कि मेरी गलती क्या थी। माँ बाप का प्यार बहुत अजीब होता है, वो ज्यादा देर अपनी औलाद से खफा नहीं रह सकते। लेकिन आगा जान ऐसे नहीं है रूही। उनके लिए उनका हुक्म, उनकी ज़बान बहुत अहम है। मैं फिर भी तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि उनसे जाके मिल लो। वो तुमसे नाराज है, तुम्हें माफ नहीं करेंगे, ये अस्यूम करके हाथ पे हाथ रख के मत बैठे रहो। मिल लो जाके उनसे, मांग लो उनसे माफी। पता नहीं रूही, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें सही मशवरा दे रही हूँ। आगा जान की वजह से तुम जो परेशान हो रहे हो, उनके सामने शर्मिंदा हो रहे हो, इससे निजात हासिल करने के लिए उनसे माफी मांग लो। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम्हें मॉरल सपोर्ट दूंगी। आगा जान मुझे अपनी बहू को अपने सामने देखकर तुमसे शायद नाराज रहेंगे, लेकिन मेरे सर पर अपना हाथ रखकर जरूर दुआएं देंगे, प्यार करेंगे। तुम देखना, उनका गुस्सा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रूही, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मेरा यकीन करो, मेरी बात सुनो। हम कल ही चले जाएंगे। हाँ, आगा जान शायद तुमसे बात नहीं करेंगे, लेकिन अपनी बहू से जरूर बात करेंगे। चले? लाला, मैं कल इंशाल्लाह पेशावर जा रहा हूँ। हाँ, कल तो
जाना बहुत ज़रूरी है बेदार वक्त, क्योंकि ईजीएम है उसके लिए तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। यास्मीन भी मेरे साथ पेशावर जाना चाह रही थी। अच्छा है, ले जाओ। बल्कि यास्मीन ऐसा करना कि मेरी बहू के लिए ढेर सारी शॉपिंग करके आना, ठीक है ना? और कंजूसी मत करना हमेशा की तरह। नहीं, बल्कि अर्जुन यूं करो कि तुम अपनी पसंद की एक लिस्ट बना दो, बल्कि पसंद और जरूरत की एक लिस्ट बना दो। वापसी पे माँ की लाई चीजों को लिस्ट से चेक जरूर कर लेना। जी आगा जान। परेशान हो? बहुत ज्यादा। सच बोलूं तो मुझे भी डर लग रहा है। हालांकि मैंने ही आपको कन्विंस किया कि हमें वहां जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं मेरा दिल बैठ गया है। पता नहीं वहां जाकर हमारे साथ किस तरह का सलूक होगा। जिस तरह का भी सलूक हो, लेकिन हमारा वहां जाना बिल्कुल ठीक है। तुमने बिल्कुल सही मशवरा दिया मुझे रोही। आगा जान जितना मर्जी गुस्सा करें, जितना मर्जी डांटे, लेकिन हमारा वहां जाना बिल्कुल ठीक है। और क्या पता तुम्हें देख के उनका दिल नरम पड़ जाए और वो हमारी शादी एक्सेप्ट कर लें। इंशाल्लाह हमें अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह। आ जाओ। माशाल्लाह छोटी बीबी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल गुड़िया की तरह। गुड़िया ही तो, बेजान, बेरू। जी कुछ नहीं। कोई काम? आगा जान आप क्या पूछ रहे हैं? आप अकेले कमरे में क्यों बैठी हैं? बाहर आकर बैठिए। सोएब भी वही है? जी वो भी वही है। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया था? हाँ आओ बेटा, बैठो। चाय पियो, चाय पियो। ये मैंने खास तौर पे तुम्हारे और सुहेब के लिए जाफरान और इलायची डलवा के बनवाई। लो। अस्सलाम वालेकुम खान। वालेकुम अस्सलाम बहराम, कैसे हो? मैं ठीक हूं। आप ठीक हैं खान? अल्लाह का शुक्र है। आगा जान कहाँ है? जी वो अंदर हैं। अच्छा, आओ रही। क्या बात है रोही? फैरोज, मुझे डर लग रहा है। तुम्हारी हवेली बहुत बड़ी है। इसके सामने मैं खुद को छोटा और कमतर महसूस कर रही हूँ। मेरी हिम्मत तो तुम्हारी हवेली देख के ही टूट गई। तुम्हारे आगा जान का सामना कैसे करूंगी मैं? गाड़ी में तो मुझे बड़ी हिम्मत दे रही थी और अब खुद डर रही हो। कुछ नहीं होगा रोही, चलो आओ।
ऐसे करेंगे, जरगुल और वहीदा को साथ ले जाएंगे। हम ताज़ा ताज़ा मछली पकड़ेंगे और हमें पका पका के देगी। मैंने उसे फोन तो किया, वो अस्सलाम वालेकुम आका जान। आका जान, ये रूहीना है, आपकी बहू। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? आका जान, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। उस दिन गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल गया, और रूहीना भी आपसे मिलना चाह रही थी। हम आपकी दुआएं लेने आए हैं आका जान। मैं तुम्हें इस घर से निकाल चुका हूं, क्या ये बात तुम भूल गए हो? मैं आपका बेटा हूं आका जान, ये मेरा घर है, क्या मैं यहां नहीं आ सकता? ना तुम मेरे बेटे हो, ना ही ये घर तुम्हारा है। प्लीज आका जान, गुस्से में इतने सख्त अल्फाज मत इस्तेमाल करें। आगा जान, मैं आगा जान कहने का हक भी खो चुके हो तुम। मेरा सिर्फ एक बेटा है, सुहेब। मैंने इसे बताया कि तुम्हारा भाई मुझे मेरे पूरे खानदान और बिरादरी के सामने जलील और रुस्वा करके चला गया है, और इसने सिर्फ मेरे कहने पे अर्जुमन से शादी कर ली। जिल्लत और रुस्वाई से बचा लिया मुझे, इस खानदान की इज्जत और नामूस की हिफाजत की। तुम्हें तो इज्जत रास ही नहीं थी, तुम्हें एक घटिया और नीच खानदान में शादी करनी थी, सो तुमने कर ली। अब जिस तरह चाहो अपनी जिंदगी गुजारो। आगा जान, रूही बहुत अच्छे और मुअज्जज खानदान की लड़की है, आप मुझे बोलने का मौका तो दें। ये बहुत अच्छी लड़की है। अगर ये किसी बादशाह की बेटी भी होती तो मैं इसे कभी अपनी बहू तस्लीम न करता। ये कितनी मुअज्जज और कितने आला खानदान से है, सिवाय तुम्हारे सभी देख सकते हैं। इस तरह के होते हैं मुअज्जज और शरीफ घराने जो बगैर वालिदैन के एक अकेले लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ थमा दे। फिर मेरी कोई बेटी होती है और कोई लड़का अकेला मेरे पास उसका रिश्ता मांगने आता तो अपने पैरों पे चल के वापस ना जा सकता।
ये होता है शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घराना। बहरहाल तुमने जिस भी खानदान में शादी करनी थी कर ली। अब तुम कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हो, कैसे खाते कमाते हो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। मैं तुम्हें अपनी तमाम तर जायदाद से आग करता हूं। आज के बाद तुम इस हवेली में कदम नहीं रखोगे। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं आका जान। मैं आपका बेटा हूं। नहीं हो तुम मेरे बेटे। मेरा बेटा सिर्फ सुहैब है, एक ऐसा शख्स जो किसी अनजान लड़की का हाथ थाम के आके मेरे मुकाबिल खड़ा हो जाए, मेरा बेटा नहीं हो सकता। मेरा बेटा ये है जो मेरे बराबर खड़ा है। अब तुम इस शरीफ सादी का हाथ थामो और चले जाओ यहां से। मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर तुम्हारी रगों में वाकई मेरा खून है और तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म और गैरत बाकी है, तो आइंदा तुम इस दहलीज पे कदम नहीं रखोगे। चलो रोही। आका जान बहरोज को रोक ले। सुहैब, जाने दो इसे। मैंने अपना दिल मजबूत कर लिया है, तुम भी कर लो। आका जान वो हमारा कुछ भी नहीं है। आइंदा मैं इस हवेली में उसका नाम भी सुनना नहीं चाहता। कब सोचा था कि एक रोज यूं जुदा हो जाएंगे कि जब जिंदगी में बड़ी खुशियां, बड़े गम और बड़ी आजमाइशें आएंगी तो एक दूसरे का साथ निभाने के लिए वो दोनों पास ना होंगे। वक्त की आंधी बाबा जान और बड़े बाबा को एक दूसरे से इतना दूर ले गई कि जो कभी जान से प्यारे थे अजनबी बन गए। आज के बाद उसका जिक्र और उसका नाम इस हवेली में सुनाई नहीं देना चाहिए। अर्जुमंद को उसका असल मकाम दो, उसे इज्जत, मोहब्बत और वक़्त दो। एक बीवी की हैसियत से जिस मकाम की वो हकदार है, उसे उसका वो हक दो। यारे मन